तो इजराइल लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं हालात बेहद ही कशीदा नजर आ रहे हैं और अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इजरायली फ़ौज की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमास के जो जंगजू हैं वो अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियार रखने के लिए अस्पतालों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं हमास ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है और इससे नकारा है और कहा है कि इजराइल ही बल्कि लोगों को तबाह कर रहा है और अस्पतालों को भी तबाह कर रहा है। कई ऐसे अस्पताल हैं जो बिल्कुल ही ऑपरेशनल नहीं है, तो वहीं कुछ अस्पताल बचे हैं जिनमें मरीज बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। यूके देवनाथ जी, आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है और लगातार इस जंग को लेकर आपसे हर दिन ही बातचीत हो रही है। ऐसे में हालात बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और इजराइल जमीनी हमले करके तबाह बर्बाद कर रहा है, गाजा को, अस्पतालों को भी हर हाल में नहीं छोड़ा जा रहा। आखिर कहां इसका खात्मा होगा? शेबा जी, बहुत ही दुख की बात है कि इस पाक महीने में इजराइल की आईडीएफ इस तरह से सिविलियंस पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर हमला कर रही है। अस्पतालों को इस तरह से बर्बाद करने पर आईडीएफ आमदा है। दुख की बात है कि कितनी जंगें मैं खुद देख चुका हूं, लेकिन मैंने किसी भी पहले के किसी भी जंग में ऐसा कभी नहीं देखा कि एक रेगुलर देश के रेगुलर आर्मी ने अस्पतालों पर इस तरह से हमला किया हो। और तो और रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जब इजराइल के आईडीएफ के टैंकों ने अल-शिफा अस्पताल पर हमला किया, तो जो वहां पर जमीन पर डेड बॉडीज पड़ी थी अस्पताल के अहाते में, ये लोग इतने ठीक है, बॉडीज के ऊपर से टैंक चलाते हुए ये लोग अल-शिफा अस्पताल को घेरने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही कायराना हरकत है और इसकी जितनी भी निंदा किया जाए, घोर निंदा किया जाए, फिर भी कम है। दुख की बात है कि दुनिया में जो देश हैं, या यूनाइटेड नेशन है, या यूरोप के वो देश जो कि अपने को बहुत प्रोग्रेसिव बताते हैं, जैसे फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, कोई भी सामने आकर आईडीएफ के इन एक्शंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, उनको रोकने के लिए नहीं बोल रहा। अस्पतालों पर तो ऐसे भी किसी फौज का घुसना मना है। जो जेनेवा कन्वेंशन है शेबा जी, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि अगर अस्पताल के आसपास कुछ मिलिट्री कार्रवाई करनी भी है तो उसमें बहुत सावधानी लेनी चाहिए ताकि किसी भी सिविलियन को कैजुअलिटी ना हो। और अस्पताल के अंदर तो कोई मिलिट्री कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है या रेड क्रिसेंट है, उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए अगर अस्पताल के अंदर कोई छानबीन करनी है। तो अस्पताल के अंदर जिस तरह से इजराइल के फौजी दाखिल हो रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, खबरों में भी ये भी आया है कि कुछ मरीज, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ जो थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो ये जो खबरें हैं, ये मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा धब्बा है।